दोस्तों, हाल ही में आई महामारी ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी थी, जिसमें हमारा देश भी एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े देशों की अरबों खरबों की अर्थव्यवस्था अचानक से आई एक महामारी से औंधे मुंह जमीन पे कैसे आ गई? असल में इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार, जो कि तमाम देशों के बीच रुक गया था। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब एक दूसरे पे ही निर्भर हैं, जिससे कितने सारे चाइनीज फोन ब्रांड्स आज भारतीय मार्केट में धूम मचा रहे हैं। शायद आप में से कई लोग उन्हीं में से एक फोन का इस्तेमाल हमारा वीडियो देखने के लिए भी कर रहे हो। वैसे ही चीनी भी हमारे देश से ऐसी चीजें इंपोर्ट करते हैं जो उनके देश में नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश भी भारत से कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कि आखिर हमारा भारत देश दुनिया भर के देशों को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। साथ ही जानेंगे कि क्या भारत आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर देशों में से एक बन सकता है क्या, लाइक अ सुपर पावर अमेरिका एंड ड्रैगन चाइना। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल वीडियो। दोस्तों, पिछले साल भारत ने 7,500 करोड़ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके 418 बिलियन डॉलर्स या कहें 3.25 लाख करोड़ की कमाई की थी। इन प्रोडक्ट्स में से लगभग 48% प्रोडक्ट्स हमने एशियन मार्केट्स में ही एक्सपोर्ट किए थे और 19% यूरोप में, जबकि नॉर्थ अमेरिका का शेयर भी इसमें 19% का ही था। आपको बता दें कि भारत अपने प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है। यही नहीं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है और फिर इसी को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचता है, और ये एक्सपोर्ट हमारे कुल एक्सपोर्ट का 14% है। इसके अलावा भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट का 11% हिस्सा पॉलिश डायमंड और ज्वेलरी की फॉर्म में मिलता है। इसके बाद कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और केमिकल्स भी भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, भारत अपना सबसे ज्यादा सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका के अलावा इस लिस्ट में यूएई, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स के टॉप 10 इंपोर्टर्स हैं। अगर इस लिस्ट में मलेशिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, फ्रांस और वियतनाम का नाम भी जोड़ दिया जाए तो भारत अपना 60% एक्सपोर्ट इन्हीं 15 देशों में करता है। पिछले कुछ सालों में हमारा सऊदी अरब के साथ एक्सपोर्ट 10% और अमेरिका में एक्सपोर्ट 4.7% तक बढ़ा है। चीन के एक्सपोर्ट में भी हमने 2.3% की वृद्धि की है। हालांकि दूसरी ओर वियतनाम के साथ हमारा एक्सपोर्ट 18% तक गिर गया है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि भारत का सामान कहां कहां जा रहा है। भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम हर साल हमें 45 से 50 बिलियन डॉलर्स की कमाई करके देता है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों में से सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई और नीदरलैंड्स जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत में तेल कंपनियों को ये निर्देश है कि वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले भारत के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें, ताकि भारत के लोगों को पेट्रोलियम की कमी ना पड़े। अगर किसी केस में भारत में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कम हुआ या क्रूड ऑयल की कमी पड़ी तो ऐसी सूरत में भारत पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ज्वेलरी और डायमंड के। भारत करीब 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना एक्सपोर्ट करता है और साथ ही यहाँ से भारी मात्रा में पॉलिश डायमंड को अमेरिका, रूस, सिंगापुर, हांगकांग, यूएई और चीन भेजा जाता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी भारत एक लीडिंग पोजीशन में है, क्योंकि हम सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट भी 7 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें श्रिम्प और लॉबस्टर की डिमांड अब और बढ़ रही है। भारत का 38% सी फूड अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, जिसके बाद 20% पे चीन का नंबर आता है, फिर जापान में 6% और सऊदी अरब में 3% का एक्सपोर्ट भारत करता है। आपको बताते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी है और दुनिया का 25% राइस अकेले भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। इस राइस में 80% भारत गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। राइस के अलावा भारत का मीट सेक्टर भी काफी बड़ा है और भारत इस समय दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जो दुनिया के 7% मीट को एक्सपोर्ट करता है। इन सबके अलावा भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का और बीन्स भी एक्सपोर्ट की जाते हैं। सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि खाने के बाद कॉफी और चाय का इंतजाम भी भारत ने दुनिया के लिए कर रखा है। भारत में प्रोड्यूस होने वाली करीब 70% कॉफी को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें 21% अकेले इटली को जाता है। इसके अलावा जर्मनी, रूस, बेल्जियम और तुर्की को भी हम ये कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। भारत दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ की चाय हम ईरान, रूस, अमेरिका, यूएई, जर्मनी और तजिकिस्तान जैसे देशों में भेजते हैं। चाय के साथ मसालों का तो क्या ही कहें, भारत के मसाले आखिर किस देश में मशहूर रहे हैं। इसी कारण यहाँ के मसालों की डिमांड पूरी दुनिया से भारत के पास आते हैं और इस मांग को भारत बखूबी पूरा भी करता है, जिसके चलते भारत मसालों को एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमाता है। दोस्तों, अगर बात करें मिनरल फ्यूल्स के
तो भारत ब्लैक गोल्ड के रूप में $32 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को कर रहा है। मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स के मामले में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सालाना यहाँ से 1,50,000 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भारत दुनिया को 3.4 लाख लोग हर साल मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के रूप में भी देता है। भारत से मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले मुख्य देश अमेरिका, जर्मनी, रूस, यूके और चीन हैं। भारत के लिए जो सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है वो है यहाँ का ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, जिसमें से 1/3 प्रोडक्शन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। इनमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसी देशों को फैमिली व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। आज के समय में हमारे पड़ोसी देशों में भारत की कारें सस्ते में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा और महिंद्रा बड़े बड़े देशों में धूम मचा रही हैं, जिससे दिन पर दिन विदेशों में भारत की कारों की मांग बढ़ती जा रही है। दोस्तों, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी भारत का कोई जवाब नहीं है और अकेले टेक्सटाइल ही भारत के एक्सपोर्ट का 15% हिस्सा है। भारत में बनने वाले 1/3 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और इनमें से 25% प्रोडक्ट्स अकेले अमेरिका ही खरीद लेता है, जिसके बाद बांग्लादेश, यूएई, यूके, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। और आखिर में जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है केमिकल्स। भारत एशिया में तीसरा और दुनिया में छठा सबसे बड़ा केमिकल एक्सपोर्टर है। सिर्फ केमिकल से ही हम सालाना 20 से 30 बिलियन डॉलर्स कमा लेते हैं। हम सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 39% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एग्रो केमिकल्स और तीसरे नंबर पर कुछ और स्पेशल केमिकल्स आते हैं। हम इन केमिकल्स को मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, चीन, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखें तो भारत एक काफी रिसोर्सफुल देश है। चीन जरूर हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचता है, लेकिन हम भी चीन को केमिकल्स, डायमंड्स, सी फूड और कॉटन बेच रहे हैं। इसके साथ साथ चीन में इस्तेमाल होने वाला 70% ग्रेनाइट भी भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी भारत कॉटन, मिनरल फ्यूल्स, मोटर व्हीकल्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, स्टील और प्लास्टिक जैसी चीजें बेचता है। हमारे अगले पड़ोसी नेपाल की बात करें तो नेपाल अपना सारा रिफाइंड पेट्रोलियम भारत से ही खरीदता है। इसके अलावा हम नेपाल को गाड़ियां, सीमेंट, राइस, मेडिसिन, स्टील, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और एडिबल ऑयल्स भी देते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में बात आती है पाकिस्तान के। भारत को अपना दुश्मन कहने वाला पाकिस्तान भी हर साल यहाँ से करीब 14,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, जिसमें से 33% हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का होता है, तो वहीं 37% हिस्सा केमिकल प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा हम पाकिस्तान को टमाटर, चाय, चीनी, कॉटन, टायर्स, जेट रबर, डाइज और रिफाइंड पेट्रोलियम के साथ साथ केमिकल्स भी बेचते हैं। दोस्तों, ये कुछ चंद चीजें हैं जो पाकिस्तान भारत से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी मोटी कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान भारत से अपने देश मंगवाता रहता है और वक्त वक्त पे हमें ही धमकी देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर भारत ने एक छोटा सा कदम भी उठाया और पाकिस्तान में होने वाले एक्सपोर्ट को रोक दिया तो पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। खैर, छोड़िए पाकिस्तान को, अब चलते हैं अपने एक और पड़ोसी देश भूटान की ओर। भूटान और भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, जिस वजह से भारत भूटान को डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, सीमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स और मिनरल फ्यूल बेचता है। हाल में चर्चा में रही श्रीलंका भी हमसे एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, मेडिसिन्स, केमिकल्स, व्हीकल्स, सीमेंट और चीनी खरीदता है। इन सब एक्सपोर्ट के अलावा भी भारत का डिफेंस सेक्टर कई तरह के मिसाइल्स को बाहर बेच रहा है। जैसे हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। इसरो भी कई छोटे देशों को अपने कमर्शियल सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए लगातार मदद कर रहा है। अब भारत अपने एक्सपोर्ट के कारण धीरे धीरे दुनिया में और बड़ा सुपर पावर बन रहा है, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में हमारा एक्सपोर्ट चीन को पछाड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।